जो अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए और उसमें से किसी में फ़र्क नहीं करते तो अल्लाह उनको जल्द ही उसका सवाब देगा। और अल्लाह तो है ही बड़ा बख्शने वाला और रहमत करने वाला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशक अल्लाह रहमत करने वाला है। और आप सुनाइए क्या हाल चाल है? हम ठीक ठाक हैं। बस मैंने कुछ गुफ्तगू करनी थी। एक वीडियो बनाई थी स्लिपेज ऑफ मैरिज कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में कुछ रिश्ते होते हैं जो स्लिप कर जाते हैं। ये मैरिज में भी हो सकता है और वैसे दूसरे रिश्तों में भी हो सकता है। वो है ना कि हादसा एकदम नहीं होता, तो हादसे कोई भी एकदम नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड अप हो रहे होते हैं। लेकिन हम उसका इदराक नहीं रखते, हमें उस वक्त समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। हम वहीं पर उसको पकड़ लें पर हम पकड़ते नहीं हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते जैसे मुट्ठी से रेत निकलती है वो निकलते चले जाते हैं। और फिर उसके बाद आप बेशक हाथ मलें या पाँव मलें कुछ होता नहीं है। तो आप लोगों को वो बहुत पसंद आई क्योंकि ये ज़िंदगी से रिलेट करती है ना बात। मैं तो ज़िंदगी की बातें बताती हूँ और दिल की बातें बताती हूँ। बहुत बहुत लेट उम्र में भी तलाक़ें हो रही हैं, नई नई शादियाँ हो रही हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, बच्चे जो हैं आपस में लड़ाइयाँ झगड़े करके अलग हो रहे हैं, खुला हो रही है, बहुत ज़्यादा रेट हाई हो गया है, तलाक़ें हो रही हैं। तो उसकी वजह यही है कि जब कोई मसला आता है, देखिए मसले तो आएंगे, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में तो मसले आने हैं। हम उधर को यूँ नहीं पकड़ लेते, हम पकड़ते नहीं है ना। हमें उस वक्त पकड़ लेना चाहिए, गर्दन से दबोच लेना चाहिए, गुफ्तगू कर लेनी चाहिए कि बड़ों को सामने ले आना चाहिए, उनको बीच में रख के तो बात करनी चाहिए, है ना। कई दफ़ा बच्चे नहीं बात संभाल सकते, कई दफ़ा बच्चे जो हैं तो बड़ों की बात भी संभाल लेते हैं। तो एक मेरी बड़ी प्यारी फ्रेंड है, जब उसने ये देखा, बहुत पुरानी और बड़ी प्यारी, जब उसने ये मेरा वीडियो देखी तो मुझे उसने फिर फ़ोन किया। पहले उसने मुझे मैसेज किया, तो फ़ोन किया, मैं कहीं मसरूफ़ थी, तो फिर उसका मैसेज आया कि मैंने तुम्हारे साथ स्लिपेज ऑफ मैरिज पे बात करनी है। तो मैंने सोचा कि ओहो कहीं इसका ही कोई मसला तो नहीं है, मैं दिल में ये सोच रही थी। तो उसका एक बेटा है और उसकी शादी उसने की थी और बड़े प्यार से की थी और कितने साल हो गए, कोई 15-16 साल हो गए और 9 साल तक तो उनका बच्चा नहीं हुआ कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हमारी जॉब स्टेबल नहीं है, बाहर के मुल्क में होते हैं। तो ये मुझे कहती थी कि मैं बड़ी परेशान रहती हूँ, बस दुआ करो। बस मैं दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला उनको बच्चा दे दे। बहरहाल अल्लाह ताला ने उनकी सुन ली और फिर इनको एक दिन पता चला कि जनाब उसकी बेटी हुई है। उन्होंने पहले नहीं बताया, जब बेटी हो गई तो तब बताया। चले जी ठीक है, कोई बात नहीं, दादा दादी को नहीं बताया कि नज़र लग जाती है। चले, नज़र बरहक है, कुछ लोग नहीं दिखाना चाहते, नहीं बताना चाहते, दैट्स फाइन। तो अब जनाब क्या हुआ कि उसका फिर फ़ोन आया मुझे, तो मैंने खैर हाल चाल पूछती रही, अभी बातें करती ही रही थी कि मैं गई थी बाहर के मुल्क में, जर्मनी में है गालिबन उसका बेटा, तो कि वहाँ पर मैं उनसे मिल के आई हूँ, अपनी पोती से मिल के आई हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा क्या हाल है बहू का? तो कहती है कि उनकी तो तलाक हो गई और मैं तुमसे यही बात करना चाह रही थी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा कि अच्छा क्या हुआ? कहती बस मसले मसाइल चल रहे थे लेकिन उन्होंने हमें बताया कुछ नहीं। हम देखते थे, हम एक आध दफ़ा गए हैं, हम उनके घर नहीं रहते थे, हम होटल में ठहरते थे ताकि उनको परेशानी ना हो। देखो माँ बाप तो इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन अचानक बेटे ने बता दिया एक दिन कि तलाक हो गई है। अपनी पसंद की शादी, अपनी मोहब्बत की शादी है, 9 साल बाद बच्ची हुई, वो बच्ची भी अब 6 साल की हो गई है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपसे मैरिज स्लिप हो रही थी, आपको पता नहीं चल रहा था, आप उसको संभाल नहीं पा रहे थे। फिर आप दूसरे मुल्क में थे, दूसरे मुल्क में तो वैसे ही मसले मसाइल होते हैं, सारे काम खुद करने पड़ते हैं, लड़के को भी और लड़की को भी। फिर बच्चा हो गया, बच्चा जो है वहाँ पर पैदा करना, फिर उसको पालना पोसना, उनके बड़े रूल्स हैं, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा ख़र्चा होता है। तो ये सारा कुछ चल रहा था और वो मैनेज कर रहे थे, लेकिन साथ साथ जो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा चल रहा था वो बढ़ता चला गया, दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होती गई। जब आप कम्युनिकेशन नहीं करते तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और वो बढ़ती चली जाती हैं। बेहतरीन हाल तो यही है कि बात करें, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बात, कम्युनिकेशन इज़ द की टू एवरीथिंग। ये भी कम्युनिकेशन है। जहाज़ बड़ा ही खूबसूरत जहाज़ है?
वे ऑफ कम्युनिकेशन में ये भी आता है ना, इधर से उधर लेके जाता है, पर ये कम्युनिकेशन दूसरी है, इब्लाग की बात मैं कर रही हूँ। अल्लाह ताला ने ज़ुबान दी है ना, तो फिर इससे हमें बातचीत करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम लड़ झगड़ के बैठ जाएं, है ना। तो उनके साथ यही हुआ कि उन्होंने जब सब कुछ हो गया, ये भी पता चला कि वो फिर जाता रहा है अपनी थेरेपी के लिए भी जाता रहा है, मालूम भी करता रहा है कि सब कुछ चल रहा है, लेकिन घर वालों को नहीं बताया। घर वालों को नहीं बताया तो फिर जब घर वालों को नहीं बताया तो जब पानी सर से ऊंचा हो गया और बिल्कुल बर्दाश्त ख़त्म हो गई, तो बस फिर उसने तलाक दे दी। तो बच्ची ने फिर इसको लिख के भेजा अपनी सास को कि जी इस तरह आपके बेटे ने किया, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता था, सारा मसला तो पहले का था। अब जब काम ही ख़त्म हो गया बस, तो अफसोस मुझे हुआ बहुत। काफ़ी लंबी उसने बात की मेरे साथ और कहती है कि वाकई तुमने सही कहा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना रिश्ते स्लिप कर जाते हैं और पता भी नहीं चलता। हम लोग दूर थे, हम समझते थे कि हम बीच में इंटरफेयर ना करें, इनको जीने दें, अपनी मर्ज़ी की शादी की है। तो ये भी बात वैसे कई दफ़ा मैं कहती हूँ कि गलत होती है। अगर बता दें तो बीच में बैठ के कोई बात की जा सकती है, ना बताया जाए तो फिर माँ बाप को क्या पता है। आजकल तो मोस्टली बच्चे शादी करके बाहर चले जाते हैं। एक तो ये बड़ा शौक़ है सबको कि हम बाहर जाएं और बाहर बैठ के कमाएं और खाएं और अकेले रहें। तो अकेले रहने की फिर नुकसानात भी हैं। बहरहाल दिस इज़ लाइफ, लाइफ में सब कुछ चलता है। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला हम सब पे करम करे। हमने जब कुरान से अपना नाता तोड़ लिया है ना, हम समझ के पढ़ते नहीं हैं, हम बिल्कुल भी अमल नहीं करते। तो अमल हम कैसे करेंगे जब हम पढ़ेंगे नहीं, जब हम समझेंगे नहीं, तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ेंगे। बाहर जो लोग रहते हैं पता नहीं वो तो अब कितने को इस्लाम पे कारबंद हैं, अच्छे लोग भी हैं, बिल्कुल समझते भी होंगे, लेकिन मोस्टली मैंने यही देखा है कि अपनी ज़िंदगी की दौड़ में बस खूब गए हैं। और जब ये खूब ना हो जाता है तो फिर रिश्ते ख़राब भी हो सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी तरबियत होती है। तो पूछते रहा करें अपने बच्चों से कि क्या हाल है, आपकी शादी कैसी चल रही है। बताते भी नहीं हैं फिर कई दफ़ा कि माँ बाप को तकलीफ़ ना हो, ये भी बात सही है। लेकिन किसी न किसी तरह अगर मालूम कर लें और जाके उनके साथ रहें तो आपको सिचुएशन समझ आ जाएगी। वैसे ये कह रही थी कि मुझे सिचुएशन समझ आ गई थी कि जब हम मिलते थे तो बहू कोई खुश नहीं होती थी। तो बिल्कुल ये बहुएं भी आजकल ऐसी आ रही हैं मार्केट में, ऐसी लड़कियां हैं। माँ बाप ने सही तरबियत नहीं दी ना। हम बच्चियों को स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पढ़ा देते हैं, स्कूल भेज देते हैं, घर में आती हैं तो वो फ़ोन पे लगे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता ज़िंदगी कैसी गुजारनी है। और फिर जब अमली ज़िंदगी में कदम रखते हैं तो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अमली ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी मुश्किल है, कोई फूलों की सेज नहीं है, मुश्किलात हैं। और कुरान में है कि मुश्किलात आएंगी, मुश्किलात हैं। अल्लाह ताला ने पैदा ही इसलिए किया है कि वो आजमाए। तो आजमाइश है ज़िंदगी, शादी भी आजमाइश है, सब्र का काम है, ज़िंदगी है ही सब्र। तो बस अपने रिश्तों को पकड़ के रखें और मज़बूत पकड़े रखें। कोशिश तो करनी चाहिए ना, कोशिश करते रहना चाहिए। एक टाइम आता है जब हालात ठीक हो जाते हैं। कई दफ़ा मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती हैं तो अल्लाह से मदद मांगें, तहज्जुद में मदद मांगें, दुआ करें। अल्लाह तो कहता है तुम मुझसे मांगो मैं दौड़ कर आऊँगा, पर मांगो तो सही। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की फज़्ल करम से आप लोगों के भी सबके मसाइल जो है ना वो ज़रूर हल हो जाएंगे। कुरान में है ना कि इसकी अल्लाह ताला किसी चीज़ का इरादा करता है तो बस कहता है कि हो जा, है ना, तो बस वो हो जाती है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।